आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। आज लेक्चर 4 है। इसमें सबसे पहले हम उन क्वेश्चन को शामिल करते हैं जो एक्सरसाइज 6A में पूछा गया है। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अंजलि केसरी द्वारा। एक क्वेश्चन नंबर है 13 और एक क्वेश्चन नंबर है 18 एक्सरसाइज 6A का। पहले हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स। 3 दिए गए पॉइंट से क्या है, बराबर दूरी पर है, तो उसका क्या करना, कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो मान लेते हैं कि लेट बता रहे हैं 13 में क्वेश्चन, लेट द पॉइंट बी पी एक्स वाई। पॉइंट क्या है, एक्स वाई है। अब यह पॉइंट पी जो है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, यह ए बी और सी तीनों से क्या है, बराबर दूरी पर है। ए बी और सी तीनों से क्या है, बराबर दूरी पर है। ए का कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है 5 3, बी का दिया है आपको 5 -5 और सी का दिया है 1 -5। अब क्वेश्चन के अनुसार तीनों बराबर है, हमको पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। पी ए बराबर पहले पी बी कर लेते हैं। तो पी ए बराबर पी बी से रूट अंडर x -5 का होल स्क्वायर फिर y -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर हो जाएगा रूट अंडर x -5 का होल स्क्वायर जो y +5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। x -5 का होल स्क्वायर है, इसको a - b का स्क्वायर तोड़ देंगे तो y स्क्वायर 3 के स्क्वायर का 9 फिर 3 दूनी 6y हो जाएगा। x -5 के होल स्क्वायर y स्क्वायर 25 + 10y, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर ये पूरा से पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो एक्स वाई वाला एक तरफ एक्स और बाकी डिजिट को एक तरफ करते हैं। 9 - 25 हो जाएगा और 10y + 6y हो जाएगा। तो -16 बराबर हो जाएगा 16y, कट जाएगा 1 टाइम में, तो y का वैल्यू हो जाएगा -1। इसी प्रकार से p बराबर अगर किसी कर देते हैं या pa बराबर किसी भी कर सकते हैं। नाउ pb बराबर pc, तब पी बी हो गया रूट अंडर x -5 के होल स्क्वायर जो y +5 का स्क्वायर, इधर हो गया रूट अंडर x -1 का होल स्क्वायर जो y +5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इधर a - b का होल स्क्वायर x स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -2 भी करेंगे तो 10x हो जाएगा। ये y +5 के होल स्क्वायर को छोड़ देंगे कि उधर भी है, देख रहे हैं, कट जाएगा। x स्क्वायर 1 के स्क्वायर 1 -2x हो जाएगा फिर y +5 के होल स्क्वायर, y +5 का होल स्क्वायर x स्क्वायर कैंसिल। अब x वाले के एक तरफ करेंगे, उधर ले जाते हैं 25 - 1 इधर हो जाएगा -2x + 10x, इधर हो जाएगा 24 बराबर 8x हो जाएगा, कट जाएगा 3 टाइम x का वैल्यू आ जाएगा 3। इसीलिए रिक्वायर्ड पॉइंट p बराबर हमारा हो जाएगा 3 और क्या -1। यही हो गया आंसर। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कर लेना है। अब हम आते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में 18 का पहला नंबर बता देते हैं क्योंकि 18 में 4 क्वेश्चन है। 4 को बताएंगे नहीं, ये वो बता देते हैं, सारा एक ही तरह से बनेगा। 18 नंबर में कह रहा है यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला शो दैट द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। 18 का फर्स्ट में आपको 3 को पॉइंट है, मान लेते हैं कि ए जो है वो हमारा है कितना 1 - 1, बी नाम दे दिए 5 2 को, और सी मान लेते हैं इसको 9 5 को। हमें शो करना है ए बी सी कोलिनियर है। वी हैव टू शो पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर। ठीक, चलिए तो पहले ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए रूट अंडर 5 - 1 का स्क्वायर फिर 2 - +1 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 के स्क्वायर हो जाएगा 16
3 के स्क्वायर हो जाएगा 9, √25 के 5 यूनिट से आंसर हो जाएगा ना। बी से निकाल लेते हैं ये दोनों से। 9 - 5 का होल स्क्वायर जोड़ 5 - 2 का होल स्क्वायर, रूट कर देंगे इसका, 4 बचेगा, 4 के स्क्वायर 16, 3 बचेगा, 9 स्क्वायर होगा, है ना। 25 के 5 यूनिट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग ए सी निकाल लेते हैं। ए सी बराबर √9 - 1 का स्क्वायर जोड़ 5 - +1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 64 + 36, 100 हो जाएगा, 100 का हो जाएगा 10 यूनिट्स हो जाएगा। अब लिखेंगे कि सिंस यह दोनों को जोड़ेंगे छोटा वाला तो इसके बराबर होगा ए बी प्लस बी सी बराबर है ए सी के, है ना। हेंस पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर। यही हो गया प्रूफ। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, इसको अपना उतार लेना है वीडियो कॉल करके। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6B की ओर। 6B में पढ़ना हम लोग को सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला देखते हैं, उसके बाद मिड पॉइंट फार्मूला देखेंगे। ठीक, तो पहले देते हैं सेक्शन फार्मूला एक्सरसाइज 6B के लिए। तो एक्सरसाइज 6B सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अगर दो पॉइंट कोई है ए और बी है, यह दोनों पॉइंट को जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को मान लो कि पी पॉइंट कुछ रेशियो में डिवाइड करता है, तो इस का कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, यह निकालने का जो फॉर्मूला होगा उसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। तो देखिए कैसे इसको हम लोग फार्मूला लाते हैं उसको पॉइंट निकालने का। मान लीजिए कि हमारा क्या है, यह हो गया एक्स एक्सिस, एक प्लेन है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। अब मान लो कि यहाँ पर एक पॉइंट ए है, यहाँ पर एक पॉइंट क्या है बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1। इसको एक पॉइंट P क्या करता है m/n में डिवाइड कर देता है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, तो मान लेते हैं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा xy और यही xy का वैल्यू निकालना है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x1, y1 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y1, ये हो गया y1, ये हो गया x1। फिर यह P है, इसका कोऑर्डिनेट है x और y, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y। फिर उसका हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x2, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया y2। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत। इसमें यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, नाम देते हैं इसको c, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल देते हैं, नाम देते हैं इसको d। तो अगर हमारा यह एंगल जितना होगा उतना ही एंगल यह भी होगा, यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यहाँ पर 90 डिग्री, यह दोनों एंगल क्यों बराबर होगा, क्योंकि यह दोनों लाइन पैरेलल है, आई हो गया ट्रांसवर्सल, तक इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। अब दोनों ट्रायंगल हमारा क्या है सिमिलर हो गया, क्योंकि यह एंगल इसके बराबर, यह एंगल इसके बराबर 90 से, तो दोनों हो गया सिमिलर। तो सिमिलर का करस्पॉन्डिंग से रेशियो बराबर होता है। पहले साइड का वैल्यू निकाल लेते हैं, एसी का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ। एसी निकालने के लिए इतना दूर में से इतना दूर घटा लेंगे तो इतना दूर तक कितना है x है, और इतना दूर तक कितना x1, तो हो जाएगा इसका वैल्यू x - x1। फिर आपको इसमें PD कितना हो जाएगा, तो PD के लिए इतना दूर में से इतना दूर घटाना होगा, तो इतना दूर तक वैल्यू क्या है x2 है, यहाँ तक वैल्यू कितना है x, x2 - x, है ना। उसी प्रकार से हमारा इसमें PC निकाल लेते हैं। PC जो होगा इतना दूर में से इतना दूर घटाना होगा, तो टोटल कितना है y है, और यहाँ तक कितना हो जाएगा y1, है ना। तो इसकी BD निकालेंगे तो आपको y2 माइनस क्या हो जाएगा, y2 माइनस हो जाएगा y। अब हमको यह पता है कि AP रेशियो PB कितना है, AP रेशियो PB जो है वो कितना है m/n है, मतलब AP/PB जो है m/n है। अब देखिए तो चूंकि ट्रायंगल हमारा क्या है ACP सिमिलर है ट्रायंगल किसके PDB के, बाय एंगल सिमिलरिटी नहीं बस में थोड़ा सा चर्चा किए थे सिमिलरिटी पर। तो AC बटे आपको PD बराबर हो जाएगा PC/BD बराबर हो जाएगा AP बटा में PB। तो AC का वैल्यू हमको पता है कितना है x - x1 है, PD का वैल्यू पता है x2 - x है, PC का वैल्यू पता है y - y1 है, इसका वैल्यू है y2 - y।
और यहाँ से ए पी बटे पी बी को पता है एम बटे कितना है एन है। अब इसके बराबर इसको कर लेंगे, इसके बराबर इसको कर लेंगे, तो फॉर्मूला के रूप में आ जाएगा। अब इसीलिए यहाँ से कर सकते हैं x माइनस एक्स वन बटा में एक्स टू माइनस एक्स बराबर एम बटे एन, और y माइनस वाई वन बटा में वाई टू माइनस वाई बराबर कर देंगे एम बटा में एन। तिरछा मल्टीप्लाई कर लेंगे एन एक्स माइनस एन एक्स वन बराबर एम एक्स टू माइनस एम एक्स, और यहाँ से तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे एन वाई माइनस एन वाई वन बराबर एम वाई टू माइनस एम वाई। अब एक्स वाला अलग तरफ कर लेते हैं, इसको इधर ले आते हैं एन एक्स प्लस एम एक्स, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। अब यहाँ से हमारा हो जाएगा एन वाई प्लस एम वाई, इसको उधर कर लेते हैं एम वाई टू प्लस एन वाई वन। ये दोनों में से एक्स कॉमन हो जाएगा, बचेगा एम प्लस एन या एन प्लस एन कुछ लिख सकते हैं, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, एम प्लस एन बचेगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन, इसीलिए x बराबर वैल्यू हो जाएगा एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन, और y बराबर फॉर्मूला हो जाएगा एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। तो यही दोनों निकालने का फॉर्मूला हो गया कि x कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के सहारे निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला के सहारे निकालेंगे। अब दोनों को लिख करके आपको क्या करना है, याद कर लेना है। देखिए अब इसको याद कैसे रखेंगे उसको देखते हैं। ये दो डेरिवेशन इसका, याद कैसे रखना है इसको देखते हैं। क्या करेंगे कि ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, इसका कोऑर्डिनेट मान लो कि x1 y1 है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इसको p पॉइंट क्या करता है, m रेशियो n में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट p है ना, इफ पॉइंट p डिवाइड्स the line segment AB in the ratio of m ratio n, m ratio n के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, तब कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बराबर हो जाएगा। देखो कैसे करना है, ई वाला सेकंड वाला में गुना करना है, फिर ई वाला सेकंड वाला में गुना करना है। पहले x का वैल्यू खाएगा तो x वाला में m x2 n x1, एम एक्स टू एन एक्स वन, बीच में प्लस के साइन, नीचे रेशियो दोनों जोड़ के लिखना है एम प्लस एन। उसी वाई वाला में भी एम वाई टू एन वाई वन, एम वाई टू एन वाई वन बटा में एम प्लस एन। देखो फॉर्मूला में यही आया होगा अगर प्रूफ किए होंगे तो। अब इसी प्रकार से याद रखना। फिर इसमें होता है एक मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है इसको देखते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारा कि अगर दो पॉइंट हो ए एंड बी हो, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट हो x1 y1, इसका कोऑर्डिनेट हो x2 y2, p पॉइंट बीच में हो, इसको दो बराबर भागों में बांटे, ठीक ना। इफ p बी द मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर p AB का क्या हो, मिड पॉइंट हो, देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बराबर हमारा हो जाएगा, वैसे ही अगर n m मानते हैं, बराबर इसमें बांट रहा है तो ना मिड पॉइंट होगा, तो n m कर लेते हैं, n कर लेते हैं, n की जगह m कर लेते हैं, तो हो जाएगा वैसी दोनों सेम सेम कर लेते हैं। मान लो इधर a हो गया, इधर a रेशियो में बांट रहा है ना, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर। तो इधर से गुना करेंगे तो ax2 प्लस ax1 और बटा में a प्लस c हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपको जाके वैसे ही ay2 ay1 बटा में a प्लस a, m और n दोनों की जगह a लिख दिए हैं, ठीक। तो यहाँ से आपको जाके हो जाएगा, इसके बाद ऊपर से a कॉमन x2 प्लस x1 और नीचे 2a, यहाँ हो जाएगा a कॉमन हो जाएगा y2 प्लस y1 और नीचे हो जाएगा 2a, ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से मतलब इसको x1 प्लस x2 लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया क्या, दोनों का जोड़ दो, 2 से डिवाइड करो, दोनों से जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, दो का पॉइंट रहेगा, उसका मिड पॉइंट का वैल्यू अगर निकालना होगा, उसका कोऑर्डिनेट निकालना होगा मिड पॉइंट का। तो जिस दो पॉइंट का मिड पॉइंट होगा
है ना, वह दोनों के x वाला को जोड़ लेंगे तो उससे डिवाइड करेंगे तो उसका x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, और दोनों के y वाला को जोड़ लेंगे तो उससे डिवाइड कर देंगे तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, निकल जाएगा। तो यह था इसमें फार्मूला। पहले इस पर क्या करते हैं कि एक आध दो को क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद अगले लेक्चर में इसमें हम लोग देखेंगे सेंट्रोइड का ट्रायंगल का सेंट्रोइड का फार्मूला क्या होता है निकालने का। एक्सरसाइज 6b के कुछ क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद अब इसमें बनाइएगा। एक्सरसाइज 6b में क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हम बता देते हैं, आपको जाकर दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक, दूसरा में कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। ए और बी को ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स के तीन बराबर भागों में बांटने वाले पॉइंट्स का क्या कीजिए, कोऑर्डिनेट निकालिए। ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7 - 2, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 - 5। अब मान लेते हैं कि पी और क्यू क्या करता होगा, उसको तीन बराबर भागों में बांटता होगा। लेट point P and Q divide the line segment AB, डिवाइड नहीं, ट्राइसेक्ट करा था ना, ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट AB। ठीक, तो ये तीन बराबर भागों में हो गया। देन we have to find the coordinates of point P and Q। P और Q का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। अब चलते हैं फॉर पॉइंट P के लिए m रेशियो n कितना हो जाएगा बताओ। इसके लिए इधर एक भाग इधर दो भाग, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा, 2, है ना। इसलिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P बराबर, अब पॉइंट P के लिए हो गया इधर एक भाग इधर दो भाग, है ना, इधर एक भाग इधर दो भाग, तो ये हो गया m की जगह, ये हो गया n की जगह, तो mx1 होता है, तो mx1 तो 1 गुने कितना हो जाएगा 1 प्लस nx2, तो 2 है और x2 कितना, सॉरी mx2 होता है तो 1 गुने हो गया 1, और फिर nx1 होता है तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7, 2 इंटू 7 नीचे दोनों जोड़ के तो 1 + 2, फिर होता है आपको my1, तो m की जगह वैल्यू हो गया 1 और y1 सॉरी my2 होता है, ठीक ना, तो m का वैल्यू हो गया 1 और y2 का वैल्यू हो गया -5, तो 1 इंटू -5 जोड़, फिर ny2 तो 2 गुने कितना -2, 2 गुना -2, नीचे दोनों को जोड़ करके तो 1 + 2, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 14, अब y3 हो गया, यहाँ हो गया -5 है, यहाँ -4 तो -9 टोटली, नीचे 3 कट जाएगा, 15 हो जाएगा जोड़ के, तो 5 बार में ये कट जाएगा, टोटल लिख देते एक बार 15, 3 से 5 बार कट जाएगा और ये 3 टाइम में कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 और -3। तब P का कोऑर्डिनेट तो निकाल लिए, P का कोऑर्डिनेट आ गया कितना 5 और -3, Q का निकालना है, तो देखो तो जितना P और B पर देखो, P और B के बीच में Q है, ताकि जितना n भाग उतने n भाग, है ना, तो Q जो है PB का मिड पॉइंट लिखेंगे, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ PB, इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ Q जो है PB का मिड पॉइंट है, PB को PB ध्यान सुनना है, तो दोनों को जोड़ेंगे, x1 को x वाला को, तो 5 + x बटा में 2 और फिर -3 प्लस -5 बटा में 2, तो 6 बटा में 2 हो जाएगा, हो जाएगा -8 बटा में 2, कट जाएगा 3 बार में, कट जाएगा 4 बार में, तो 3 और कितना हो जाएगा -4, इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ P हमारा हो गया कितना 5 - 3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q हो गया 3 - 4, ये क्या हो जाएगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से इसमें क्या करना है, आपको आगे बनाना है, XW में 1 से लेकर 10 तक रहेगा, जितना ही तक इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वीडियो पहले बन जाता है और आप लोग देखते हैं बाद में, तो पीछे का सिलेबस
क्वेश्चन कुछ लड़का पूछना चाह रहा होता है, पूछ नहीं पाता है। तो कल आप लोग एक्सरसाइज 6 में जो ना बने 6A में जो ना बनेगा उसको पूछ लीजिएगा, और 6B में 1 से लेकर 10 तक स्टेप दे दिए हैं, इसमें से भी जो ना बनेगा उसको पूछ लेना है। तो कल इसमें जो क्वेश्चन नहीं बना है कल उसको बता देंगे, और कल इसमें सेंट्रोइड का फॉर्मूला आपको बता देंगे निकालने का। ठीक है, तो आज का इतना ही। थैंक यू।